स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक राशिफल। यहाँ पर हम बात करेंगे मकर राशि के लिए अप्रैल, मई और जून कैसा रहने वाला है। तो अप्रैल, मई और जून का महीना मकर राशि के लिए खास है, क्योंकि देखिए तीनों ही महीने जहां पर हम लगभग 90 दिन की बात करने वाले हैं, और जो मकर राशि है 10वें नंबर की राशि है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए गुरु परिवर्तित होंगे और गुरु उच्च के होंगे जून में। अगर हम बात करें इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मंगल हैं सबसे पहले अप्रैल में वो परिवर्तित हुए हैं, यानी 2 तारीख को परिवर्तित हो चुके हैं। 2 अप्रैल को मंगल मीन में प्रवेश किया है इन्होंने। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य जो हैं उच्च के होंगे, मंगल स्वग्रही होंगे और शुक्र और बुध की स्थिति भी यहाँ पर 2-3 बार बदलेगी। तो ये जो 3 महीने होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अगर हम आपकी बात करें मकर राशि के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मंगल आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहाँ रहकर अगर हम देखें तो सूर्य के साथ रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, विस्फोटक योग ये बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ से जब सूर्य और मंगल आपके भाग्य को देखेंगे तो अप्रैल से ही अगर हम देखें तो भाग्य में परिवर्तन आने वाला है। शनि जो आपके लॉर्ड हैं अस्त हो गए थे, उदय हो जाएंगे 11 तारीख को। तो यहाँ पर आपकी चीजें जो हैं पॉजिटिव वे में बदलने वाली हैं और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। देखिए ये हमने अप्रैल का चार्ट बनाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए राहु बुध आपके कुटुंब भाव में है, धन भाव में है, सूर्य शनि और मंगल आपके तीसरे भाव में है जो पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। शुक्र आपके लग्जरी हाउस में है जो जीवन में लग्जरी को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र पर दृष्टि दे रहे हैं। गुरु मार्गी हैं, अतिचारी हैं, छठे घर में चल रहे हैं और अष्टम में केतु हैं। और इसके साथ साथ जब ये महीना स्टार्ट होगा तो चंद्रमा आपके भाग्य में विराजमान है। लेकिन जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा चंद्रमा की प्लेसमेंट बदल जाएगी, उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें, आपकी सुविधा के लिए हमने सारे ही ग्रह को आपके हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आपको ध्यान रहे कि 3 महीने में कौन सा ग्रह बदल रहा है, किन किन ग्रह का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन से ग्रह बदलेंगे, जिससे आप ध्यान रखें कि किन चीजों पर, किन डेट्स पर आपको रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने हैं, कहां पर आप कुछ अच्छा ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो 3 महीने का प्रेडिक्शन होता है ये गाइडेंस की तरह काम करता है। और ज्योतिष जो है ये विद्या भी लाइफ में एक प्रॉपर गाइडेंस देती है, जिससे कम से कम आपके जीवन में नुकसान हो। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें 2 तारीख को मंगल मीन में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 11 तारीख की अगर हम बात करें तो 11 को जो बुध है वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे। और देखिए जब बुध मीन में प्रवेश करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग अप्रैल में आपके लिए बनने वाला है। साथ में शनि और मंगल का हम कहेंगे विस्फोटक योग भी बना हुआ है। वाणी का 11 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, किसी को फोल वर्ड्स, रॉन्ग लैंग्वेज, गुस्से में नहीं कुछ कहना है। 11 तारीख के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद 14 तारीख को अगर हम देखें, जैसा हमने बताया, सूर्य जो है प्रवेश कर जाएंगे आपके चौथे घर में और मेष में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। देखिए ये परिवर्तन आपके लिए खास है। अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे, आपके सुख भाव में रहेंगे, शुक्र के साथ आएंगे और यहाँ से सीधे दृष्टि देंगे आपके कार्य क्षेत्र को। तो ये स्थिति आपके लिए टर्निंग पॉइंट लेके आएगी और ये कहीं ना कहीं मेजर बदलाव आपके लिए यहाँ पर लेकर आएगी। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं और कार्य क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ होने वाले हैं, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही शुक्र बदलेंगे। शुक्र देखिए, शुक्र भी आपके लग्जरी हाउस में है, त्रिकोण में प्रवेश करेंगे। और जो जहां पर 2 लिखा हुआ है पंचम भाव है, यहाँ पर शुक्र प्रवेश करेंगे। और देखिए ये जो स्थिति है यहाँ पर शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। लव और रोमांस का ये स्थान है, यहाँ पर आके वो सीधे आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो मकर राशि के लिए हम कहेंगे कि अप्रैल के महीने से ही जो इनके कार्य, इनकी लव लाइफ सुस्त पड़ी हुई थी, स्पीड अप होगी यहाँ पर। और इसके बाद बुध भी मेष में प्रवेश करेंगे, यानी बुध भी आपके जो है नीच के चल रहे थे और लग्जरी हाउस में आके आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे। तो ये स्थिति अप्रैल में रहने वाली है। ये मेजर प्लैनेट्स हमने आपको बताए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो आपका जो लगन है, फर्स्ट हाउस है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपकी इम्यूनिटी को देखा जाता है, यानी यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपकी कैसी है वो देखी जाएगी। तो हमने बताया है 11 अप्रैल को आपके जो राशि स्वामी हैं शनि उदय हो जाएंगे, और जब अपने ही लॉर्ड उदय अवस्था में आ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो 11 अप्रैल के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, एक्टिव मोड में आप रहेंगे और एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं, आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी। और इसके बाद देखिए गुरु और छठे, आठवें, 12वें से भी कहीं ना कहीं हेल्थ को देखा जाता है। त्रिक भाव होते हैं, आठवें भाव को मिसफॉर्च्यून का भाव कहा जाता है, तो केतु का यहाँ होना और गुरु का यहाँ होना। अप्रैल के महीने में एक चीज हम जरूर कहेंगे, थोड़ा सा स्टमक का आपको ध्यान रखना है। स्टमक से रिलेटेड इशू आपको परेशान कर सकते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी वगैरह आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रख के चलें और बाहर का खाना पीना यहाँ पर अवॉइड करें, साथ ही एडिक्शन पर कंट्रोल करें। अगर कैप्रिकॉन्स कोई भी मकर राशि वाले हैं और किसी चीज के लिए एडिक्टेड हैं, फूडी हैं या कोई ना कोई एडिक्शन है, तो उसे यहाँ पर जरूर कंट्रोल करने की जरूरत है। हालांकि देखिए सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर है, सूर्य आपको मजबूत बनाएंगे और आपकी चीजों में यहाँ पर हम कहेंगे चीजें बेहतर होंगी। लेकिन दांतों से संबंधित समस्या, राहु की जो स्थिति है, थोड़ा सा माउथ में कोई ना कोई इन्फेक्शन या टीथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी अप्रैल के महीने में आपको परेशान कर सकती है। तो ये एक जनरल जो है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ट्रांजिट के आधार पर आपको राशिफल बताते हैं कि ट्रांजिट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, गोचर में कौन से ग्रह बदल रहे हैं। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो उसे आप अवश्य देखें, और चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं और आपके लिए फलादेश कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में खाने पीने का ध्यान रखना है और इंडाइजेशन से बचना है, एडिक्शन से भी बचना है, अन्यथा यहाँ पूरी ही स्थिति आपके लिए 11 अप्रैल के लिए अच्छी रहने वाली है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ आपके शुक्र स्वामी है। देखिए शुक्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, शुक्र पहले आपके सुख भाव में है, उसके बाद शुक्र प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम में। तो यहाँ पर शुक्र का होना जो लव और रोमांस के कारक है, स्वग्रही होकर पंचम में ही बैठेंगे, तो लव लाइफ यहाँ पर मकर राशि की 19 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी नजर आ रही है। हालांकि पहले भी स्थितियां बेहतर है, कोई साढ़े साथी ढैया आपकी नहीं है, कोई पंचम को आपके कोई नेगेटिव प्लैनेट्स, पापी ग्रह नहीं देख रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति पहले भी बेहतर है और बाद में भी स्थिति आपके लिए बेहतर होने वाली है। लव रोमांस के कारक आपके ही ग्रह में बैठेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपस में तालमेल रहेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर होंगी। देखिए पूरा ही महीना लव लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद यहाँ पर चीजें ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। बस एक चीज हम जरूर कहेंगे कैप्रिकॉन्स के लिए कि थोड़े से सीक्रेटिव चलते हैं, शेयरिंग नहीं होती है इनकी, तो आप अपनी बात को शेयर करें, वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। अपने पार्टनर से आप थोड़ा खुल के रहेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, लॉयल रहेंगे, तो चीजें अच्छी हैं, तो स्थितियां बेहतर हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए काल पुरुष की कुंडली से जो सप्तम हाउस होता है, 7th हाउस होता है, वहां से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है और स्पाउस की हालत देखी जाती है। तो यानी आप स्वयं, फर्स्ट हाउस है लगन है और सप्तम जो है ये आपके स्पाउस को दिखाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड चंद्रमा है और हमने पहले भी कहा है आप स्वयं शनि हैं, जो लगभग 2.5 साल में आप मान के चलें एक हाउस को चेंज करते हैं, और जो चंद्रमा है आपके पार्टनर, वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो दोनों की सोच में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो चीजें ठीक है, लेकिन वाणी का आपको ध्यान रख के चलना है। कुटुंब भाव में राहु का होना और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो परिवार में भी कुटुंब का होना, वाणी भाव में राहु का होना, पराक्रम में सूर्य मंगल का होना थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर दे सकता है। तो यहाँ आपको तालमेल बिठाना है, किसी तीसरे के कहने में नहीं आना, और अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, जल्दबाज नहीं होते और डोमिनेटिंग नहीं होते, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इसके साथ देखिए अप्रैल के महीने में अगर हम कहें तो गुरु की स्थिति सेम ही है, शुक्र जरूर परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर अप्रैल के महीने में वैवाहिक जीवन एक हम कहेंगे ओके ओके रहने वाला है। जल्दबाजी ना करें
और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह के गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे थोड़ा इंतजार करें। अप्रैल का महीना उतना ज्यादा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति का ध्यान रखें। लेकिन फैमिली लाइफ के लिए हम कहेंगे समय अच्छा है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए समय अच्छा है। नए रिश्तों में जाने से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड हैं, देखिए शुक्र हैं, और शुक्र इस समय पहले सुख भाव में है, अपने ही घर पे दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद शुक्र स्वाग्रही हो जाएंगे और पंचम में आके उन्हें एक तरीके से त्रिकोण में आएंगे, तो स्थान बल भी मिलेगा। और जो शुक्र हैं अगर हम देखें तो मकर राशि के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। योग कारक प्लैनेट का त्रिकोण में होना, कार्य क्षेत्र के स्वामी का त्रिकोण में होना और स्वग्रही होना, तो वीनस एक ऐसे प्लैनेट हैं जो पूरे ही महीने आपको अच्छे फल दे रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। सरकारी क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं तो देखिए 14 अप्रैल के बाद आपको सफलता मिल सकती है, यानी जो मिड सेकेंड जो पार्ट है अप्रैल का, वो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं सरकारी क्षेत्रों से। लेकिन इस पूरे ही महीने आप काफी इनोवेटिव रहने वाले हैं। नए नए आइडियाज आपको आएंगे, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इन आइडियाज को आप एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य की दृष्टि भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। आपके लॉर्ड शनि उदय होके, अगर आप किसी भी रूप में ऑयल पेट्रोल से रिलेटेड कार्य करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में हैं, तो देखिए यहाँ पर सर्विस और प्रोडक्शन जो हम कहते हैं कि दोनों ही तरीके के जो काम हैं यहाँ पर आपको सफलता दिलाएंगे और नए नए आइडियाज आएंगे। शुक्र आपके पंचम में बैठ के सीधे लाभ भाव पर दृष्टि देंगे और वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, यानी कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अप्रैल का महीना यहाँ पर हम कहेंगे स्थितियां बहुत बेहतर है और धन की स्थिति भी आपकी 11 अप्रैल के बाद बेहतर होने वाली है, यानी यहाँ पर आपके लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, अपनी वाणी का जरूर ध्यान रखें और जल्दबाजी में ना जाएं और डोमिनेटिंग नेचर ना रखें, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करेंगे तो 15 अप्रैल के बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है, स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। या आप किसी ऐसी लाइन में हैं जहां पर आर्ट से संबंधित कुछ है, फाइन आर्ट्स या क्रिएटिव लाइंस में आप हैं, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ आप करना चाहते हैं, एआई वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर उनको लाभ हो सकता है। धार्मिक आप होते हैं और देखिए गुरु इस समय छठे घर में है, तो शास्त्रों का अध्ययन करना या दान पुण्य करना यहाँ पर अप्रैल के महीने में रहेगा। गुरु की स्थिति 6 हाउस में होना धार्मिक यात्राएं भी आपको करवाने वाला है। हम अगर ओवरऑल देखें आपके भाग्य की स्थिति, तो जैसा हमने बताया सूर्य 15 दिन अप्रैल के आपके सीधे भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य बली होगा। देखिए बुध की जो स्थिति है, बुध भाग्येश हैं आपके, शुरू में थोड़ा नीच के जरूर होंगे 11 अप्रैल से लेकर, और जो समय है लगभग 28-29 अप्रैल तक का, वहां थोड़ा सा स्लो डाउन आपको भाग्य में लग सकता है। लेकिन फिर जो आने वाला महीना है वहां पर देखिए बुध पुनः बदल जाएंगे, बुध मेष में प्रवेश कर जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, तो वो स्थितियां बेहतर है। तो अप्रैल का महीना यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें और जल्दबाजी ना करें, ये आपके लिए जरूरी है। मई महीने की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मई में सबसे पहले आपके मंगल ही यहाँ पर परिवर्तित होंगे और मंगल आ जाएंगे आपके लिए मेष में, तो ये स्वग्रही है। और जो प्रॉपर्टी के हाउस के लॉर्ड होते हैं, भूमि पुत्र मंगल कहे जाते हैं, 4th हाउस में इनका आना कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति से लाभ करवा सकता है, या घर में आपके कोई कार्य हो सकते हैं, रेनोवेशंस हो सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मई का महीना भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद 14 तारीख को जो शुक्र हैं वो प्रवेश करेंगे मिथुन में। देखिए 14 तारीख को शुक्र हालांकि छठे घर में जरूर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पहले से ही गुरु मौजूद हैं। देखिए गुरु और शुक्र का यहाँ पर साथ चलना, ये स्थितियां जो होती हैं लगभग साल में 1-2 बार आती हैं, लेकिन दोनों ही
हम कहेंगे कि नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर दोनों का साथ में चलना आपको विदेशों से फायदा करा सकता है और आपकी ट्रैवल्स को ये बढ़ाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर मई के महीने में खर्चे का ध्यान रखना है। और देखिए 15 जो मई है 15 मई को सूर्य और बुध दोनों राशि परिवर्तित करेंगे और दोनों ही त्रिकोण में आ जाएंगे। तो ये स्थिति भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। हालांकि अष्टम के लॉर्ड हैं सूर्य आपके लिए और शत्रु भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, डोमिनेटिंग नहीं होना। और स्पेशली ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। इसके साथ जो बुध है पुनः परिवर्तित होंगे और बुध प्रवेश कर जाएंगे मिथुन में। तो गुरु शुक्र और जो बुध हैं उनकी स्थिति यहाँ पर तीनों की साथ चलने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी। स्पेशली जो मई का महीना है कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, लेकिन खर्चों के भी योग हैं। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर गुरु शुक्र और बुध का छठे भाव में होना, कोई ना कोई पुरानी बीमारी क्रॉनिक डिजीज चल रही है तो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी कोई समस्या है तो ध्यान रखना है। थोड़ा सा लिवर का भी आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। और देखिए जब यहाँ पर बुध परिवर्तित होंगे, बुध प्रवेश करेंगे आपके मिथुन में, तो थोड़ा सा सर्वाइकल पेन या शोल्डर्स वगैरह में पेन भी यहाँ पर मकर राशि को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति खराब है तो बॉडी पेन्स रह सकते हैं, सर्वाइकल इश्यू रह सकते हैं। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मई के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो देखिए लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। आपके लगभग अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ रहने वाले हैं आपके 14 मई तक, 14 मई तक यहाँ पर लव लाइफ में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। उसके बाद जो शुक्र हैं 6 हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, रोग ऋण शत्रु का घर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है। यानी 14 मई से लेकर हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है लगभग 8 जून तक। यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। और जो सेकंड हाफ है मई का, वहां पर आपको कोई भी लव लाइफ में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। थोड़ा सा हो सकता है कि कोई तालमेल बिगड़ सकता है, या फिर जरूरी नहीं है कि लड़ाई हो सकता है स्थितियां कुछ ऐसी हो कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से बिजी रह सकते हैं। तो ये जो 15-20 दिन का समय है 14-15 मई के बाद, यहाँ पर थोड़ी लव लाइफ स्लो रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, देखिए वैवाहिक जीवन की स्थितियां यहाँ पर ठीक ही बनी हुई हैं, अच्छी हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मई के महीने में बहुत ज्यादा कोई चेंज भी नहीं है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखिए नए रिश्तों में जाने के लिए हम कहेंगे आपको मई में बचना चाहिए। गो विद द फ्लो, यानी जैसा समय चल रहा है उसके साथ चलें, या एग्जिस्टिंग रिश्ते में ही आप चलें, कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम जरूर कहेंगे कि किसी भी रूप में आपको अपने वैवाहिक जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी। कोई अच्छे रिश्ते भी आते हैं तो उसे आप जून तक के लिए टाल दें, क्योंकि जब देखिए जून में एक बड़ा परिवर्तन होगा जो कहीं ना कहीं गुरु हैं और शुक्र हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और एक मेजर रोल प्ले करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के लिए, फैमिली लाइफ के लिए। उनका शुभ परिवर्तन यहाँ पर होगा और वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बिठाएं और जल्दी से कोई भी मेजर डिसीजन ना ले। देखिए क्योंकि मंगल आपके यहाँ पर 11 मई को बदलेंगे और मंगल आपके चौथे घर में आ जाएंगे। और ये देखिए ये भी एक तरीके का मंगल दोष बनाते हैं। मंगल का पहले, चौथे, सातवें, आठवें घर में होना, 12वें घर में होना मांगलिक दोष बना देता है। और यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये जो समय है 11 मई के बाद, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, जल्दबाजी में नहीं जाना, ये हम आपको जरूर कहेंगे। मंगल दोष आप समझते हैं, मांगलिक दोष मंगल के वजह से क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं एग्रेशन में लिया हुआ डिसीजन दिक्कत दे सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी रूप में, जैसा हमने आपको बताया था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहना है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी कंसीव किया है उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर
जल्दबाजी ना करें और ओवरऑल अगर हम यहाँ स्थिति देखें आपके कार्य क्षेत्र की, वो स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। देखिए क्योंकि यहाँ पर मंगल रहेंगे और 15 मई तक लगभग सूर्य की स्थिति भी है। उसके बाद जो सूर्य हैं आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्रों से फायदा होगा। पुराना किया हुआ कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी होगा। अगर कोई प्रमोशंस वगैरह ड्यू हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोशंस मिल सकते हैं। लेकिन मई के महीने में जब सूर्य प्रवेश कर जाएंगे आपके त्रिकोण में और बुध आदित्य योग बनेगा, पंचम में रहेंगे, तो यहाँ पर आपके अपने बॉसेस से तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वहां पर आपको उनसे आर्ग्यूमेंट से बचना है और कोई ना कोई ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चले। लेकिन यहाँ पर कार्य का एक्सपेंशन हो सकता है, कार्य आपका बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। सरकारी क्षेत्रों से राहु का आपके धन भाव में होना, फॉरेन से या अगर आप किसी भी रूप में एआई वर्ड से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, तो धन यहाँ पर आपका 15 मई के बाद हम कहेंगे कि उन वाली लाइन से यहाँ पर धन आ सकता है। काफी इनोवेटिव रहेंगे, आइडियाज आप अपने एक्सप्लोर करेंगे, कार्य का भी यहाँ पर एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। मंगल वैवाहिक जीवन के लिए बेशक उतने अच्छे ना हो, लेकिन आपके लिए भूमिपुत्र मंगल हैं, किसी भी रूप में रियल एस्टेट का काम करते हैं, मेटल का कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य है, तो यहाँ पर मंगल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आर्मी में है, पुलिस में है, प्रमोशंस ड्यू हैं, तो मई के महीने में ये मंगल आपको यहाँ पर जो है प्रमोशंस दे सकते हैं। मई का महीना सेकंड हाफ ऐसा है जो आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दिलवा सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति भी अच्छी है। बुद्धि के देवता सूर्य का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। फोकस्ड रहेंगे और सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो 14-15 मई के बाद स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें भाग्य की, तो देखिए भाग्य की बुध की स्थिति बदल चुकी है और बुध आपके एक अच्छी स्थिति में है। लेकिन देखिए बुध बदलेंगे मई एंड में, वो छठे घर में आ जाएंगे, तो वहां पर यानी 15-20 दिन जो मई के हैं वो आपका भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन हम कहेंगे मई एंड में बुध आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन आप भाग्य की तरफ से महसूस कर सकते हैं। तो अपने कर्म प्रधान रहें। आपके वैसे भी लॉर्ड शनि हैं, तो वो स्थितियां भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहेंगी। जून के महीने की अगर हम बात करेंगे तो जून में सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा 2 जून को ही, आपके जो गुरु हैं, गुरु उच्च के हो जाएंगे। अभी छठे भाव में चल रहे थे और गुरु प्रवेश कर जाएंगे आपके कर्क राशि में और यहाँ पर वो उच्च के हो जाएंगे। और ये स्थिति मकर राशि के लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। उच्च के गुरु आपके केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे और यहाँ से सीधे आपकी लगन को देखेंगे, पर्सनल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत बेहतर रहने वाले। यही वो परिवर्तन है जो हम आपको कह रहे थे अप्रैल मई में आप इंतजार करें और जून का महीना आपके लिए खास रहने वाला है। इसके साथ 8 तारीख को जो शुक्र हैं वो भी कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी शुक्र जो आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं, आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, वो भी गुरु के साथ आ जाएंगे। यानी गुरु और शुक्र आपके सप्तम में चलेंगे, तो ये स्थिति आपके कार्य के लिए, डेली इनकम के लिए, धन धान्य के लिए बहुत बेहतर है। 2 नैसर्गिक प्लैनेट्स का साथ में चलना यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएगा, मानसिकता अच्छी रखेगा। और देखिए शुक्र और गुरु साल में 1-2 बार साथ आते हैं, लेकिन इनकी स्थिति साथ में जब चलती है तो बहुत बेहतर होती है, भाग्य बढ़ाने वाली है और आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन देखिए दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक दैत्यों के गुरु होते हैं, एक देवताओं के होते हैं, लेकिन दोनों की दृष्टियां यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाने वाली होंगी। इसके साथ 15 तारीख को सूर्य मिथुन में आ जाएंगे। सूर्य का छठे घर में जो ट्रांजिट होता है, यहाँ पर ये आपके अष्टम के लॉर्ड हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे और शत्रु हंता भी रहेंगे, यानी रोग ऋण शत्रुओं को यहाँ पर वो समाप्त करेंगे। और इसके साथ 21 तारीख को आपके मंगल परिवर्तित होंगे और मंगल
आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्थितियां जून के महीने में जो प्लेसमेंट है आपके प्लैनेट्स का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करेगा और लंबे समय से जो आप प्रयास कर रहे थे कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो जून के महीने में वो स्थिति आपकी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर जाते जाते जो बुध हैं आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं वो वक्रीय हो जाएंगे, तो वहां पर आपको अगेन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है और स्टमक का विशेष ध्यान रखें। अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्टमक से रिलेटेड परेशानियां आपको जून के एंड में हो सकती हैं, सर्वाइकल पेन्स वगैरह हो सकते हैं, स्किन डिजीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। बुध की जो स्थिति बनी हुई है तो इसके लिए हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर ध्यान रखें और दांतों संबंधित समस्या भी यहाँ पर थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तो ये स्थिति जून में आपके स्वास्थ्य की रहेगी, तो थोड़ा सा सतर्क रहें और नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव रहेगा और काफी बिजी रहेंगे, तो हाइपर एक्टिव मोड में चलेंगे। तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लव लाइफ आपकी यहाँ पर बेहतर होगी, लेकिन देखिए जैसा हमने कहा मंगल अग्नि तत्व है, एग्रेशन वाले प्लैनेट हैं, तो मंगल का कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव रखेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली फीमेल्स और जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। अबॉर्शन वगैरह, मिसकैरेजेस, प्रेग्नेंट वुमेन, इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्याओं का भी ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि गुरु और शुक्र जो दोनों ही फैमिली लाइफ के लिए अच्छे हैं, दोनों का यहाँ होना आपकी लाइफ में वैवाहिक जीवन में एक नई गति देगा, स्थिरता देगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है जून के महीने में उनके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे और जो आपका सप्तम भाव है यहाँ पर एक्टिव रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे, उन्हें आप डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर डेफिनेटली स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तालमेल यहाँ पर बना रहेगा। तो मकर राशि के लिए जून का महीना पर्सनल लाइफ के लिए भी बेहतर है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बेहतर है, लेकिन जो आपका नेचर है थोड़ा सा सप्रेसिव या इंट्रोवर्ट रहना, उसको आपको बदलना होगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है और हमने बताया गुरु शुक्र आपकी डेली इनकम को बढ़ाएंगे। कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइंस में है, राइटर है या मीडिया से रिलेटेड काम है, ब्लॉगर हैं, ये सब लाइंस के लिए जून का महीना बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके अप्रेजल्स, प्रमोशंस अगर ड्यू हैं तो इस महीने में डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं, लेकिन अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलें, वो यहाँ पर अति आवश्यक है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सूर्य की जो प्लेसमेंट है गवर्नमेंट से रिलेटेड क्षेत्रों में आपको फायदा करवा सकती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें धर्म की, देखिए धार्मिक जगत में आपको लाभ होगा, आध्यात्मिक जगत में आप बढ़ेंगे क्योंकि गुरु सीधे आपकी लगन को देखेंगे। उच्च के गुरु का केंद्र में होना आपके लिए धार्मिक बुद्धि आपकी रखेगा, धार्मिक क्षेत्रों में आप जाएंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे और एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर बुद्धि बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी और आप काफी पॉजिटिव इस महीने में फील करेंगे। लेकिन जैसा हमने बताया आपके जो भाग्येश हैं बाद में वक्रीय हो जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है क्योंकि वहां पर थोड़े से हेल्थ इशू हो सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन जून के एंड में जाते जाते बुध आपको झटका दे सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। तो तीनों ही महीने की अगर हम बात करें, अप्रैल, मई और जून आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। लेकिन कोई भी आपको पर्सनल डिसीजन लेना है आप जून के महीने में लें और जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर क्रोध पर आपको संयम रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इस पूरे ही महीने अगर आप नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना और प्रत्येक अमावस को गाय के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना या गौशाला में दान करना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।